लेसन में आपका स्वागत है। तो देखो, आज से आपकी बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं, जिसमें हम आज स्टार्ट कर देंगे मानव का पाचन तंत्र या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देखो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि कोई भी जीव या कोशिका कोई भी जीव होता है उसका जो जीवन है वह एक कोशिका से स्टार्ट होता है। अब किसी भी जीव का जीवन एक कोशिका से स्टार्ट होकर के और तंत्र बनाता है। तो देखो, विभिन्न प्रकार के तंत्र प्राणी के अंदर पाए जाते हैं और ह्यूमन के अंदर या मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्रों में कौन कौन से तंत्र पाए जाते हैं, जैसे मानव का पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है या परिसंचरण तंत्र है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के तंत्रों का निर्माण मनुष्य के शरीर में होता है। तो देखिए, तंत्र का निर्माण होता कैसे है, तंत्र का मतलब क्या है। तंत्र का मतलब होता है कि देखो, किसी भी जीव का जो जीवन होता है वह एक कोशिका से प्रारंभ होता है, एक कोशिका से स्टार्ट होता है, एक कोशिका से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका है, एक कोशिका डिवाइड होगी दो कोशिकाओं में और ये दो कोशिका या 2 सेल्स जो होती हैं वो डिवाइड होकर कितनी सेल्स बनाएंगी, 4 सेल्स बनाएंगी, 4 सेल्स बनाएंगी। और ये 4 सेल्स आगे डिवाइड होकर के बहुत सारी सेल्स बनाएंगी और वो मिलकर के क्या बनाएंगी, सेल्स का एक ग्रुप बनाएंगी या कोशिकाओं का एक समूह बनाएंगी, जिसको क्या कहेंगे, ऊतक कहेंगे। ठीक है। और ये ऊतक मिलकर के, बहुत सारे ऊतक मिलकर के किसका निर्माण करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे और अंग आगे चलकर तंत्र का निर्माण या तंत्र का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो, इस तरह से एक कोशिका से स्टार्ट होकर के और एक तंत्र का निर्माण हो जाता है। एक कोशिका से बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं और ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर तंत्र बनाते हैं। तो देखो, इस तरह से तंत्र का निर्माण होता है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाचन तंत्र। तो देखो, पाचन तंत्र का मतलब होता है कि जो हमारा भोजन है, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन या डाइजेशन किस तरह से होता है। तो देखो, भोजन का डाइजेशन करने के लिए हमारे शरीर में ये जो तंत्र पाया जाता है उसमें विभिन्न प्रकार के अंग और विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां उपस्थित होती है। तो देखो, क्या क्या होते हैं, मानव डाइजेस्टिव सिस्टम में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं और क्या होती है, ग्रंथियां होती है। तो देखो, एक तरह से जो पाचन का मतलब क्या होता है, पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है, पाचन तंत्र का मतलब होता है कि जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है, जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज होना। यानी कि जो पाचन तंत्र की क्रिया में क्या होता है कि हमारे मुख के अंदर जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, अब भोजन में क्या क्या ग्रहण करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, तो ये सारे क्या है, हमारे भोज्य पदार्थ है। ठीक है। तो इनको हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं और उसका क्या होता है, हम एंजाइमों के द्वारा उसका जलावघटन होता है और वो भोजन जो होता है या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होते हैं वो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो, पाचन तंत्र में क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थों जटिल कार्बनिक पदार्थों जटिल कार्बनिक पदार्थ परिवर्तित होते हैं किसके अंदर, सरल कार्बनिक पदार्थों में। ठीक है। ठीक है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थ किसकी उपस्थिति में, एंजाइमों की उपस्थिति में, एंजाइमों की उपस्थिति में। तो देखो, जटिल कार्बनिक पदार्थ एंजाइमों की उपस्थिति में किसमें परिवर्तित हो जाते हैं, सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है,
वसा है, प्रोटीन है, ये सभी परिवर्तित हो जाते हैं किसमें? जैसे कार्बोहाइड्रेट है वो किसमें परिवर्तित हो जाता है? ग्लूकोज में, ग्लूकोज में। ठीक है, वसा है वो किसमें परिवर्तित हो जाती है? वसीय अम्ल में, वसीय अम्ल, या फिर एक तरह से इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं, ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल, ग्लिसरॉल या वसीय अम्ल या फैटी एसिड, वसीय अम्ल या फैटी एसिड। और प्रोटीन जो होते हैं वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? एमिनो अम्लों में, एमिनो अम्लों में, एमिनो अम्लों में। ठीक है, तो एक तरह से जटिल कार्बनिक पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन ये किस किस में परिवर्तित हो जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा ग्लिसरॉल या वसीय अम्लों में और प्रोटीन एमिनो अम्लों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो देखो एक तरह से अगर पाचन की क्रियाविधि या पाचन के बारे में हम देखते हैं तो जो पाचन की क्रिया है वो किसके अंदर संपन्न होती है? तो जिस तंत्र के अंदर संपन्न होती है वह क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। तो देखो पाचन जो होता है कहाँ से स्टार्ट होता है? मुख गुहा से। कहाँ से? मुख से स्टार्ट होता है और कहाँ पर समाप्त होता है? मलद्वार, मलद्वार या जिसको बोलते हैं गुदाद्वार, गुदाद्वार। ठीक है, मलद्वार या गुदाद्वार पर समाप्त होता है। तो मुख से स्टार्ट होकर के और मलद्वार या गुदाद्वार तक जो मुख का जो भोजन का पाचन होता है वह किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? आहार नाल के अंदर, आहार नाल के अंदर होता है, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। तो देखो एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा मुख से होता हुआ भोजन कहाँ तक जाता है? गुदाद्वार तक जाता है और इस एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर तक की हो सकती है। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल की जो लंबाई है, लेंथ है, वो जीवित अवस्था में कैसी होती है? थोड़ी कम होती है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट्री कैनाल है या आहार नाल है उसके अंदर एक प्रमाव कुंचन की गति होती रहती है जिसके द्वारा वो संकुचित होती रहती है। लेकिन जब मृत अवस्था हो जाती है तो उस कंडीशन में एलिमेंट्री कैनाल सीधी हो जाती है और उस कंडीशन में उसकी जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। तो देखिए अब देखिए जो पाचन तंत्र में अंग कौन कौन से हो सकते हैं? जहां से जो पाचन है वो स्टार्ट होता है, कौन कौन से अंग होते हैं? फर्स्ट होता है मुख या मुख गुहा, इधर होते हैं अंग और यहाँ लिखेंगे ग्रंथियां, ग्रंथियां। तो अंगों में कौन कौन से अंग होते हैं? मुख या मुख गुहा, मुख गुहा, बक्कल कैविटी जिसे बोलते हैं, माउथ एंड बक्कल कैविटी। सेकंड जो होता है वो होता है ग्रसनी या फेरिंग्स, फेरिंग्स। थर्ड जो होती है वो होती है ग्रसिका, ग्रसिका। ठीक है, या इसको ईसोफेगस, ईसोफेगस। फोर्थ जो होती है वो होता है अमाशय या स्टमक, स्टमक। फिफ्थ जो होता है वो होता है आपका क्षुद्रांत्र या एक तरह से आंत्र, क्षुद्र आंत्र, क्षुद्रांत्र। ठीक है, या इसको कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। और फिफ्थ सिक्स जो होती है वो होती है बृहद आंत्र,
बृहदात्र, या इसको कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिए ये जो अंग है वो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं और पाचन की क्रिया विधि को संपन्न करते हैं, जिसमें कौन कौन से, मुख या मुखगुहा, माउथ और बकल कैविटी, ग्रसनी फेरिंक्स, ग्रसिका, इसोफेगस, आमाशय स्टमक, क्षुद्रांत्र स्मॉल इंटेस्टाइन और बृहदात्र या लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखिए ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां होती है। एक होती है लार ग्रंथि, लार ग्रंथि, ठीक है। सेकंड जो होती है वो होती है यकृत ग्रंथि, यकृत, इसको सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, यकृत ग्रंथि, या इसको लीवर ग्लैंड, लीवर ग्लैंड। थर्ड जो होती है वो होती है अग्नाशय, अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियास, पैंक्रियास ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारी ग्लैंड्स हो गई, कौन कौन सी हो गई, लार ग्रंथि, सलाइवरी ग्लैंड्स, सेकंड हो गई यकृत ग्रंथि या लीवर ग्लैंड, और थर्ड हो गई अग्नाशय ग्रंथि या पैंक्रियाटिक या पैंक्रियास ग्लैंड। तो देखो ग्रंथियों में देखो मैं एक चीज बता दे रही हूँ आपको कि ग्रंथियां जो होती है वो मुख्य रूप से दो प्रकार की पाई जाती है। ग्लैंड्स जो होती है टू टाइप्स की होती है, वो कौन कौन सी होती है। एक तो होती है बाह्यस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथियां, बाह्यस्रावी ग्रंथि, ठीक है। और सेकंड जो होती है वो होती है अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्रंथ, एक्सोक्राइन ग्लैंड, और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। तो दो प्रकार की, दो टाइप की ग्रंथियां हो गई, बाह्यस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। तो देखो इनमें अंतर पता होना चाहिए आपको कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है, क्या अंतर होता है। तो देखो बाह्यस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं वो कैसी होती है। बाह्यस्रावी ग्रंथियां जो होती है मुख्य रूप से किसका स्रावण करती है या किसका सिक्रीशन करती है, एंजाइमों का। किसका सिक्रीशन करती है, एंजाइमों का। और जो अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती है वो किसका सिक्रीशन करती है, हार्मोन्स का, हार्मोन्स का, ठीक है। तो ये हार्मोन स्रावित करती है और ये जो होती है वो एंजाइम स्रावित करती है, कौन सी, बाह्यस्रावी। अब देखो नेक्स्ट जो डिफरेंस है इनके अंदर वो कौन सा होता है कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो अपने स्राव को नलिकाओं के द्वारा किसी अन्य स्थान पर, ठीक है, स्रावित करती है या फिर उसको ट्रांसफर करती है। तो यानी कि ये जो ग्रंथियां होती है, जैसे मान लीजिए ये ग्रंथि है, ये ग्लैंड है और ये अपने स्राव को यहाँ पर स्रावित करेंगी, तो ये क्या है, नलिका या ट्यूब। तो ये क्या होती है, ट्यूब के द्वारा ये ग्लैंड्स अपने जो सिक्रीशन होता है उसको अदर प्लेस पर स्रावित करती हैं या सिक्रीट करती हैं। जबकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं या एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं वो क्या करती हैं, अपने जो स्राव होता है जहां पर वो स्थित होती हैं वहीं पर अपने स्राव को स्रावित करती है। तो देखो बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। इसके अलावा देखिए जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हमारी बॉडी के अंदर, जैसे स्वेट ग्लैंड है, पसीने की जो ग्रंथि है, उसके अलावा लार ग्रंथि है, ठीक है, तेल ग्रंथि है। तो ये सारी क्या है, बाह्यस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी है, जैसे पीयूष ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, ठीक है। तो ये सारी कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। तो ये आपको बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथियों के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा। और आगे हम आपको पढ़ाते हैं, आगे स्टडी में अपन देखते हैं कि जो मुख में पाचन है,
पाचन है वो मुख से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि हम अपने भोजन में जो ग्रास खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारे बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगा। तो देखो मुख के अंदर या मुंह के अंदर मुख्य रूप से क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि मुख के अंदर जब हम देखते हैं तो मुख के अंदर हमें कौन कौन सी चीजें दिखाई देती हैं। एक तो होती है हमारी जिह्वा या टंग होती है, सेकंड जो होती है वो क्या होता है, तालू होता है, पैलेट होता है। अब देखिए टंग जो होती है हमें टेस्ट का पता चलता है टंग के थ्रू, यानी कि हमें टेस्ट का कैसे पता चलता है कि कौन सा जो भोजन है या खाना है, फूड है, वो कैसा है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है। तो इस सब का पता किसके द्वारा होता है, टंग के द्वारा। उसके अलावा जो हमारा तालू होता है, तालू आपने देखा होगा अपनी टंग फिरा करके, तो हमारे मुंह के अंदर दो तरह के तालू पाए जाते हैं, पैलेट मिलते हैं। एक तो होता है सॉफ्ट तालू और एक जो होता है वो कैसा होता है, कठोर या टाइट तालू। तो देखो जो आगे की साइड में जो तालू आगे की साइड में होता है मुंह में, वो कैसा होता है, कठोर, और जो पीछे की साइड में होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। जैसे टंग के ऊपर यहाँ पर, जैसे मान लीजिए यहाँ पर टंग है, ये माउथ है, यहाँ से हमारा माउथ स्टार्ट हो रहा है, ये हमारी जो है वो टंग है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, तालू है, पैलेट है। तो ये जो तालू होते हैं यहाँ पर कैसा होता है, थोड़ा कठोर होता है, और यहाँ का जो तालू होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, एक तरह से हार्ड पैलेट या कठोर तालू, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट पैलेट, या इसको कहेंगे एक तरह से नरम तालू, ठीक है। तो दो तरह के तालू हो गए, नीचे टंग हो गई हमारे। अब देखो यहाँ तालू के ऊपर क्या होता है, नासिका द्वार या श्वसन मार्ग होता है। ये तो हमारा मुंह है और यहाँ पर हमारा होता है क्या, श्वसन मार्ग, ठीक है, ये श्वसन मार्ग होता है। अब आगे हम जब देखते हैं तो यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है, श्वसन और भोजन नाल, दोनों का क्या होता है, एक उभयनिष्ठ मार्ग होता है। यहाँ पर उभयनिष्ठ मार्ग का मतलब होता है दोनों मार्ग यहाँ पर मिले हुए रहते हैं। तो ये उभयनिष्ठ मार्ग इन दोनों को अलग करने का जो काम करती है, ये जो मार्ग है वो जगह कौन सी होती है, कौन सी होती है, ग्रसनी वाली जगह, ग्रसनी वाला एरिया होता है, ग्रसनी, या इसको फेरिंग्स कहते हैं। तो देखो यहाँ पर ग्रसनी वाले पार्ट में क्या होता है, एक तो ग्लोटिस होती है, ग्लोटिस एक तरह से यहाँ गले में होती है, ग्रसनी वाली जगह पर होती है जहाँ पर भोजन मार्ग और ये श्वसन मार्ग दोनों मिलते हैं। और एक होती है यहाँ पर एक एपिग्लोटिस, ये होती है ग्लोटिस, जिसको अपन घाटी कहते हैं, घाटी, ठीक है। और इसके ऊपर एक ढक्कन होता है जिसको कहते हैं घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस, घाटी ढक्कन या एपिग्लोटिस या एपिग्लोटिस, ठीक है। तो यहाँ ग्लोटिस और एपिग्लोटिस ये दोनों पार्ट होते हैं। उसके अलावा देखो ये जब भोजन को हम निगलते हैं तो उस टाइम पर भोजन को निगलते समय श्वसन मार्ग जो होता है वो भोजन जैसे ही यहाँ पर आता है वैसे ही ये जो ग्लोटिस है उसके ऊपर एपिग्लोटिस का ढक्कन लग जाता है, जिससे भोजन क्या है हमारे श्वसन मार्ग में नहीं आ पाता है, और ढक्कन लगने की वजह से भोजन जो है वो आगे चला जाता है और श्वसन नली जो होती है वो खुल जाती है, ठीक है। तो भोजन निगलते टाइम पर इस पर ढक्कन लग जाता है और जो भोजन है वो आगे इस श्वसन मार्ग में नहीं जा पाता है और आगे चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है, ग्रसिका के अंदर चला जाता है,
ठीक है, बाकी आगे का कल पढ़ेंगे।